Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. We are going to discuss about class 11th. So class 11th है, chapter 10 है, straight lines and exercise 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6. So सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So let's go on क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. गाइस देखो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन द पैरेलल लाइंस. ये दोनों लाइंस है एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है. ठीक है, क्या है, पैरेलल लाइंस है एक दूसरे के. तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस. तो हमें दे रखी है लाइंस, गिवन द लाइंस, दो लाइंस हमें दे रखी है जो पैरेलल हैं. एक तो 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू में 0 है. ठीक है, एंड सेकेंड दे रखी है हमें 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशन की. कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस वाई द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. मतलब इस इक्वेशन की इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन, लाइन की जनरल इक्वेशन से, जो हमारे पास होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0. ठीक है, इसको बोल देंगे हम थर्ड. तो कंपेयर कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट. देखो जब हम फर्स्ट एंड थर्ड की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्या है, ए तो देखो 15 है. ठीक है, क्या है 15, एंड वी क्या है, बी है हमारे पास, दोनों का 8 है. ठीक है 8, और C1 क्या हो जाएगा, देखो हम इसको बोल देंगे C1 और इसको बोल देंगे C2. ठीक है, क्योंकि हम इसको बोल देंगे AX प्लस BY प्लस C1. ठीक है, और इसको बोल देंगे AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू में 0. तो C1 हमारे पास माइनस का 34 है. क्या है, माइनस का 34, एंड C2 क्या है 31. तो ये हमारे पास A, ये B, ये C1 और ये C2. अब देखो हमें डिस्टेंस निकालें दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में. दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है, डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो ये होता है C1 माइनस C2 अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, यानी कि मोड में जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड में C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमारे पास C1 क्या है, तो C1 हमें दे रखा माइनस का 34. यहाँ पे लिखेंगे माइनस 34, माइनस C2 क्या है 31, एंड अपॉन में क्या दे रखा है, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो A क्या है हमारे पास 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B क्या है, B 8 है, तो 8 का भी स्क्वायर कर देंगे. देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 65 माइनस का. ठीक है, अपॉन में ये 225 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा, एंड जब मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस बन जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा 17. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जब ऐड करेंगे ना तो ये अंडर रूट में 289 हो जाएगा. 289 को फैक्टराइज करेंगे तो 17 आ जाएगा. तो डिस्टेंस क्या आ गई, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस थी 65/17. तो यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 65/17. अब ये वाला कंप्लीट हो गया, तो सेम हमारा बिल्कुल सेम है ये वाला सेकंड वाला. तो सेकंड पार्ट देखते हैं, पहले इसको नोट करो. सो अब नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाला. सेकंड वाले बिल्कुल सेम है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. हमें निकालनी है डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में. तो पहले क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है
एल इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू में 0। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल्स टू में 0। हम इसकी कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग इट बाय जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, C1 बोलना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एल, ठीक है, कंपेयर कर दो इसकी फर्स्ट एंड सेकंड। ए हो जाएगा एल, बी हो जाएगा बी भी, ये एल था, ठीक है, बी भी एल ही है, ठीक है, एंड C1 हो जाएगा पी। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल्स टू में 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। सेम इसकी भी हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इट वाई जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन। इसकी हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, जो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो ए और बी तो यही आ जाएगा, ठीक है। C2 देखो, C2 क्या हो जाएगा, माइनस का आर, क्या हो जाएगा, माइनस का आर। अब देखो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 माइनस C2 और अपॉन में ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 क्या है हमारे पास, C1 है हमारे पास P, क्या है P, माइनस C2 क्या है, माइनस का R और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो दोनों का सेम है, एल, ठीक है, ए भी क्या है, दोनों में सेम एल। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कैसे हो जाएगा P और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2L स्क्वायर अंडर रूट में। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा एंड एल स्क्वायर का हो जाएगा एल। तो यही है हमारी डिस्टेंस का डिस्टेंस का आंसर। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, P प्लस आर अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू में एल यूनिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दे रखा है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। यानी कि गाइस हमें दे रखा है हमें एक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। यानी कि जब हम वो लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या देखो क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है जिसकी हमें इक्वेशन ये दे रखी है, लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो इस वाली लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप तो सेम होती है, सिंपल सी बात है। क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप सेम होती है। तो पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे ठीक है, पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। जो हमें लाइन दे रखी है, गिवन द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 दे रखी है। क्या करेंगे, 3x प्लस 2 और ये जो 4y है वो इधर चला जाएगा, ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे एंड y का कोएफिशिएंट क्या है 4 को हम 4 से हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में 3x अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में 3 अपॉन 4 इंटू में x प्लस 1 अपॉन 2। अब आप क्या देख रहे हो, ये किसकी फॉर्म में है, now the equation is in form of y equals to में mx plus c, इसकी फॉर्म में है ना। तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, इसके अंदर m क्या है, इसकी कंपेयर कर लो, m क्या है 3 अपॉन 4, हमें m की ही नीड है, ठीक है। जब इस इक्वेशन की जो स्लोप है वो 3 अपॉन 4 है, तो हम जब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे जो इसके पैरेलल होगी उसकी स्लोप भी क्या होगी, 3 अपॉन 4 ही होगी, ठीक है। क्योंकि जब लाइंस पैरेलल है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा सेम होती है। तो जब एक इस लाइन की जो स्लोप क्या है 3 अपॉन 4, तो जो दूसरी लाइन हम निकालेंगे उसकी लाइन भी 3 अपॉन 4 ही होनी चाहिए। इफ द लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे देखो गिवन लाइंस आर पैरेलल, सो दिस स्लोप ऑफ
अदर लाइन विल ऑल्सो बी 3/4। ठीक है, तो m क्या है इसका 3/4। जो हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे वो इसके पैरेलल है, तो उसकी स्लोप भी 3/4 ही होगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप उस जो हम लाइन की इक्वेशन अभी निकालने वाले हैं उसकी स्लोप क्या है 3/4 एंड passes through the points -2, 3। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप 3/4 है एंड जो दो पॉइंट से इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे बाई नॉट इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस एक्स नॉट। सिंपल। तो यहाँ पे देखो बाई नॉट क्या है, ये है। ठीक है, और ये x है, तो y नॉट की जगह हम -3 पुट करेंगे एंड m हमें दे रखा है 3/4 एंड x माइनस एक्स नॉट क्या है माइनस का 2, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4/-12 इक्वल्स टू में 3x + 6। तो ये हो जाएगा 3x + 6 और -12 को इधर ले लेंगे प्लस का 12 और इस 4y को भी हम इधर ले लेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन रफ कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, ये आया 3x - 4y और +18 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन निकली। हमसे यही तो बोला गया था कि हमें इस इक्वेशन के पैरेलल एक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, वो हमने निकाल दी, ये है वो इक्वेशन। अब देखो क्या ये इक्वेशन ठीक है, इसकी भी हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप इसमें यही आएगी 3/4 आएगी। इसे भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम है ना, इसे कन्वर्ट कर लो 3x + 18 इक्वल्स टू में आंसर आपका यही है फिनिश। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, 3x + 18 इक्वल्स टू में 4y। अब जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 3/4, x + 18/4 इक्वल्स टू में y। अब देखो ये जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में y = mx + c। तो m अगर हम निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा ना, यानी कि लाइन क्या है, लाइन जो थी उसकी जो स्लोप है वो 3/4 है। बिल्कुल राइट है, हमें यही तो निकालना था कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और निकालनी है जो इसके पैरेलल हो और उसकी स्लोप क्या हो 3/4। सिंपल बात है, 3/4 आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यहीं पे फिनिश था ये वाला आंसर 7। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।